अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। विंटर्स में जो आजकल मेरी मॉर्निंग रूटीन है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके साथ आपके साथ आज बहुत मज़े की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी फुल वीडियो वॉच करनी है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इस वक्त सुबह का टाइम था, 6:30 बज रहे थे और मैं बनाने आई थी किचन में अपने हस्बैंड का नाश्ता। आज मेरे हस्बैंड ने मुझसे फरमाइश की थी मीठे अंडे की और साथ में सादी रोटी की। मेरे हस्बैंड आजकल जो है वो शॉप पर ही नाश्ता लेकर जा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रेगुलर मैं उनको ब्रेकफ़ास्ट बना के दे रही हूँ। पहले ये होता था सम टाइम वो बाहर से भी कर लेते थे, लेकिन अभी डॉक्टर ने काफ़ी सख्ती से मना किया है कि बाहर से उन्होंने कुछ भी नहीं खाना। असल में मेरे हस्बैंड को नान चने बहुत पसंद है और अक्सर अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके वो नान चने खा लेते हैं या फिर हलवा पूड़ी वगैरह खा लेते हैं। इसी वजह से मैंने अपने बच्चों को बिल्कुल भी बाज़ार के नाश्ते की आदत नहीं डाली, हमेशा उनको घर पे खुद ही नाश्ता बना कर देती हूँ। डिफ़रेंट डिफ़रेंट नाश्ता बना के देती हूँ ताकि वो एक सेम नाश्ते से बोर ना हो। और हस्बैंड को चाहे डिफ़रेंट नाश्ता क्यों ना बना के दिया जाए, लेकिन वो फिर भी घर के नाश्ते से हमेशा बोर हो जाते हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह घर का ही नाश्ता कर रहे हैं। पिछले 1 माह से जो भी सालन पड़ा होता है उसके साथ रोटी बना देती हूँ या फिर उनको एग ब्रेड बना देती हूँ। जो वो कहते हैं उनकी फ़रमाइश का ही उनको नाश्ता बना के देती हूँ ताकि उनके पास कोई बहाना ना बचे। तो आज मैं उनके लिए बनाना चाह रही थी मीठा एग उनकी फ़रमाइश पर और साथ में सादी रोटी। घी वाली रोटी वो बिल्कुल भी शौक़ से नहीं खाते और पराठा भी नहीं खाते हैं। पराठा भी बहुत कम खाते हैं, तो इस वजह से बस सादी रोटी जो है ना वो डेली बेस पे खा लेते हैं काफ़ी शौक़ से। और आज की वीडियो रिकॉर्ड करना मेरे लिए इतना मुश्किल था, सुबह-सुबह मॉर्निंग रूटीन रिकॉर्ड करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। क्योंकि सुबह आप सोकर उठते हैं, सुबह-सुबह नमाज़ पढ़नी होती है, फिर अज़कार करने होते हैं, उसके बाद जो है वो इतना टाइम नहीं लगता और अजीब-सा फ़ील होता है कि सुबह-सुबह बस अपना कैमरा उठाओ और रिकॉर्डिंग शुरू कर दो। तो लेकिन मैंने सोचा कि मॉर्निंग रूटीन भी मैं आपके साथ शेयर करूं अपनी, तो इसलिए आज सुबह-सुबह ही कैमरा पकड़ के तो किचन में आ गई थी। आजकल बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो होम टाइम जो है वो 11:30 हुआ हुआ है, इसलिए बच्चे जल्दी ही घर आ जाते हैं। तो बच्चों के लिए सुबह तो नाश्ता नहीं बन रहा और वो खुद ही मना कर देते हैं कि मामा सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करना। मैं तो हमेशा कहती हूँ कभी एग बॉयल कर देती हूँ आपको या फिर कुछ हल्का-फुल्का खा लो। लेकिन वो कहते हैं कि हम 11 ओ क्लॉक जब घर आएँगे ना 11:30 पे, तो मामा तब आप हमें ब्रेकफ़ास्ट बना के देना। तो आजकल मैं उनको सुबह इतने बजे ही ब्रेकफ़ास्ट बना के दे रही हूँ, जब वो स्कूल से आते हैं ना तो फिर उनका नाश्ता हो जाता है। तो आजकल नाश्ते का जो है ना थोड़ा-सा लंबा प्रोसेस चल रहा है। पहले हस्बैंड के लिए बनाती हूँ, फिर अपने लिए बनाती हूँ, फिर बच्चों के लिए बनाती हूँ। और कभी-कभी मैं ऐसे भी कर लेती हूँ कि सिर्फ़ हस्बैंड के लिए बना के नाश्ता और फिर मैं सो जाती हूँ और सोकर उठ के जब बच्चे आते हैं तो फिर उनके लिए भी और अपने लिए भी साथ इकट्ठा नाश्ता बना लेती हूँ। आप लोग भी मुझे बताइएगा कि आप लोग के घरों में सुबह की मॉर्निंग रूटीन कैसी है और क्या आप लोग सब लोग इकट्ठे ही नाश्ता करते हैं या सबके अलग-अलग नाश्ते बनते हैं? सबके लिए इकट्ठा ही काम कर लिया जाए ना तो उसमें बहुत आसानी हो जाती है, लेकिन जब सबका अलग-अलग काम करना हो तो काम भी ज़्यादा हो जाता है, बर्तन भी ज़्यादा भरते हैं और उसके बाद साथ-साथ बर्तन भी धोने पड़ते हैं। बस सारा दिन जो है वो मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मोहम्मद आपने ट्राउज़र क्यों नहीं चेंज किया? सेम ही है दोनों। नहीं, नहीं डिफ़रेंट है बेटा। नहीं कोई डिफरेंट नहीं है, तो भी पेंट से तो वैसे पेपर है। ओके। पेपर पूरा सीधा आ जाना। एग बॉयल कर दूँ जब आप आओगे? हाँ जब आऊँगा ना, जब तब कर देना। और ओके, न्यू तब में चाय भी बना देना। चलो ठीक है। हाँ बजे रेडी हो गया। भाईजान रेडी हो गए? हाँ। चलो ठीक है। सब्ज़ी सब्ज़ी नहीं पकानी। तो इस वक्त तकरीबन 12 बजने वाले थे और मैं अभी सोकर उठी थी, क्योंकि सुबह उनको भेज के तो काफ़ी टाइम हो जाता है, 8 साढ़े 8 हो जाते हैं मुझे सोते-सोते और फिर नींद आए ना आए वो नींद की मर्ज़ी है कि वो आती है या नहीं आती है। तो जब नींद नहीं आती मैं थोड़ा-सा मोबाइल यूज़ कर लेती हूँ, अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ और फिर जब नींद आती है फिर सो जाती हूँ। तो इस तरह करते-करते अक्सर 9 साढ़े 9 भी हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है वो तकरीबन 12 बजने वाले थे और बच्चे आ चुके थे, चेंज वगैरह उन्होंने कर लिया था और मैं उनके लिए नाश्ता बना रही थी और अपने लिए भी नाश्ता बना रही थी।
अच्छा, काफ़ी दिन पहले ना मैं मग लेकर आई थी और मग जो हैं वो बड़े खूबसूरत हैं। तो मोहम्मद को वो मग बहुत पसंद आया। मैं उसकी फ़रमाइश थी कि आज उसी मग में हमें चाय सर्व की जाए। आज के ब्लॉग में आगे चल के आप वो न्यू कप भी देखेंगे। बहुत खूबसूरत हैं, होपफुली आपको पसंद आएँगे। मिक्स हॉट चॉकलेट मिक्स बनानी उसमें हमें कोको पाउडर डालना है, चीनी डालनी है और साथ में सॉल्ट डालना है। आपने जूती भी नहीं पहनी है। आजकल मोहम्मद अहमद के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी फ़रमाइशें चल रही हैं। कभी मुझसे फ़रमाइश करते हैं ये बना दो, कभी कहते हैं ये बना दो, और सारी फ़रमाइशें पूरी करनी पड़ती हैं ताकि पेपर बहुत अच्छा करें और सारा दिन बैठकर पेपर की तैयारी भी करें। बहरहाल सारा दिन तो नहीं बैठते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी टाइम बैठते हैं पढ़ ही लेते हैं घर में। और क्योंकि मैंने ट्यूटर वगैरह तो कोई लगवाया नहीं हुआ, खुद ही बच्चे पढ़ते हैं घर पे, तो इस वजह से फिर बच्चों की सारी डिमांड्स जो हैं वो पूरी करनी पड़ती हैं। एनी हाउ अभी इस वक्त जो है वो नाश्ता बन गया था और कप्स तो मैंने अभी नहीं निकाले थे, लेकिन आज शाम को जो है वो इंशाल्लाह खाने से फ्री होके फिर मैं कप भी निकालूंगी और रात की चाय जो है उसी में सर्व करूंगी। इस वक्त जी अब दोपहर का टाइम था और मैं बनाना चाह रही थी राइस। और आज मैं कौन से राइस बना रही हूँ आगे चल के आपको पता चलेगा। आज के राइस बहुत स्पेशल हैं और बहुत यूनिक है। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। मेरे कहने पे इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत इजी सी डिश है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने कुछ अनियन लिया था और तकरीबन 2 बड़े बड़े अनियन लिए थे, क्योंकि हमें इसमें मसाला ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा चाहिए। उसके लिए मैंने 2 बड़े अनियन लिए थे और ग्रीन चिलीज़ और साथ में लहसुन अदरक जो है वो मैंने इकट्ठा ही मैश कर लिया था। उसके साथ ही इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटर भी हम 2 बड़े टमाटर इस्तेमाल करेंगे, अगर छोटे हैं तो 3 से 4 ले लें। फिर 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा और ब्लैक पेपर। अब तकरीबन 2 बड़े टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बिरयानी मसाला। इसके साथ ही अब इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ी सी हल्दी। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल की है और 1 टीस्पून मैंने रेड चिली पाउडर इस्तेमाल किया है। 2 बड़े चम्मच मैंने इसमें नमक के ऐड किए हैं। तो अब आपको थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस वक्त क्या बनने जा रहा है। अच्छा, बिरयानी मसाले के नाम से तो आपको यही लगेगा कि ये बिरयानी बन रही है। तो जी हाँ, ये बिरयानी ही बन रही है, लेकिन कौन सी बिरयानी बन रही है? अच्छा जी, ये रेसिपी जो है वो मेरी खुद की बनाई हुई है और ये रेसिपी मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। लेकिन पहली अटेम्प्ट ही इतनी ज़बरदस्त हुई कि मैं मजबूर हो गई आपसे शेयर करने के लिए। तो इस वजह से मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि ये रेसिपी आप एक बार ट्राई करें। बहुत ही मज़े की, आपकी फ़ैमिली आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगी। अच्छा जी, एक साइड पर जो है वो राइस जो हैं वो मैंने रखे थे बॉईल करने के लिए। राइस इस वक्त ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं। राइस को मैं स्ट्रेन करके एक साइड पर रख लूँगी और दूसरी साइड पर हमारा मसाला भी ऑलमोस्ट रेडी है। अच्छा जी, जो मसाला था ना उसको मैंने थोड़ा सा हैंड ब्लेंडर से चॉप कर लिया था और मैश कर लिया था। उसके साथ मैंने अब उसमें आलू डाले। आलू डाल के मैंने उसको बहुत अच्छे से भून लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के उसको दम पे लगा दिया था ताकि आलू जो हैं वो थोड़े से गल जाएं। और जैसे ही पोटैटो सॉफ्ट हो जाएंगे ना तो उसमें हम ये फ्राई किए हुए गोला कबाब ऐड कर देंगे। अच्छा जी, गोला कबाब की अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप इसकी रेसिपी को दोबारा से वॉच कर सकते हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना, तो फुल वीडियो वॉच करके आप घर पर ज़्यादा सारे गोला कबाब बनाकर तो फ्रीज़ कर सकते हैं। तो कबाब इस वक्त मैंने फ्राई कर लिए थे और अब इसको हल्के से ऑयल में मैंने फ्राई किया। जो ऑयल ऐड हमने किया था इसमें, उसके साथ ही हमने मसाले में इसको शामिल कर देना है। आलू जो हैं वो सॉफ़्ट हो चुके हैं और सारे कबाब इसमें शामिल करके हमने इसको अच्छे से सौते करना है, हल्का सा भून लेना है कि कबाब जो है वो टूटे ना। बहुत ध्यान से आपने स्पून को हिलाना है। जैसे ही कबाब जो हैं वो इसमें फ्राई हो जाएंगे, मसाले में सारे मिक्स मिक्स हो जाएंगे, तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे दही। दही ऐड करके हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हमने जस्ट राइस डालने हैं। अच्छा, राइस जो हैं वो हमने जिस तरह हम बिरयानी बनाते हैं उसी तरह डालें लेयरिंग के साथ। अदरवाइज़ आप सारे राइस ऊपर डाल सकते हैं, नीचे जो है वो ये मसाला कबाब जो है वो रह जाएगा। लेकिन उस तरह थोड़ा सा टेस्ट जो है वो मुझे लग रहा था कि इतना बेहतर नहीं आएगा।
मसाला जो है वो अच्छे तरीके से पूरे राइस पर आना चाहिए। इसलिए मैंने क्या किया कि जब ये सोते हो गया था ना सारा मसाला, तो इसको मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था। और सारे मसाले को मैंने एक बर्तन में निकाल के, तो जो थोड़ा सा मसाला नीचे रह गया था उसके अंदर मैंने शामिल किए थे राइस। थोड़े थोड़े करके हमने राइस ऐड करने हैं। उसके बाद हाफ में जो है वो हम सारा जो ये मसाला है कबाब के साथ, आलू के साथ, वो इसमें शामिल कर देंगे। और लास्ट में जो है ऊपर से एक और राइस की एक लेयर लगा देंगे। जिस तरह से हम बिरयानी बनाते हैं सिंपल, उसी तरीके से आप लेयर लगा के तो इसकी बिरयानी रेडी कर लीजिएगा। लास्ट में आपने थोड़ा सा फूड कलर शामिल कर लीजिएगा। और अगर आपके पास ग्रीन चीज़ें हैं, यानी कि धनिया, पुदीना, ग्रीन चिलीज़, वो सब चीज़ें इस पे शामिल कर दें। और चाहें तो आप इसके ऊपर लेमन भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी मसाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा था, इसलिए मुझे ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि मैं बहुत ज़्यादा उसे हैवी गार्निश करूं। जस्ट मैंने धनिया और ग्रीन चिलीज़ और फूड कलर के साथ इसे गार्निश कर लिया था। और साथ ही जो है वो मैंने उसे 5 मिनट के लिए दम पर रखा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ज़बरदस्त किस्म की गोला कबाब बिरयानी बिल्कुल रेडी थी। अच्छा, मेरी सिस्टर हमेशा कोफ्ता बिरयानी बनाती हैं, लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ड्राई फ़ील होती है। तो ये जो मैंने दही के साथ इसका कॉम्बिनेशन किया है कि ज़्यादा सा दही डाल के मसाला बड़ा ज़बरदस्त तैयार किया है, तो इसी तरीके से आपने ये रेसिपी फ़ॉलो करनी है, तभी आपको इतनी ज़बरदस्त गोला कबाब बिरयानी मिलेगी। और आप यकीन मानें कि घर वालों ने इतनी ज़्यादा तारीफ़ की, मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये रेसिपी जब तुम अपने यूट्यूब चैनल पर लगाओगी तो मैं इसे बहुत शौक़ से देखूँगा और लाज़मी देखूँगा, ताकि मुझे पता चले ये बिरयानी तुमने कैसे बनाई है। और मेरे पास थोड़े से गोला कबाब पड़े हुए थे और आलू थे, उन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मैंने ज़बरदस्त किस्म की यूनिक सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक भी देना कि आप लोगों ने ये रेसिपी अपने घर पे ट्राई की या नहीं की, और अगर आपने की है तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छा जी, आज मैं डे टाइम में बच्चों के स्कूल जाने के बाद पहली बार बहुत देर बाद जो है वो मैं इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। और वॉइस ओवर करते हुए मैं अपने विंडो वाले रूम में हूँ और इस साइड से बाहर वाली विंडो से बहुत ज़्यादा शोर आता है। और मेरे पास आज यही टाइम बचा था जिस पे मैं रिकॉर्ड कर सकूं, क्योंकि सारा दिन मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो को जो है वो डिले नहीं करना चाह रही थी। अगर आज मैं वॉइस ओवर ना करती तो मेरी आज की ये वीडियो डिले हो जानी थी। और मेरी अब पूरी पूरी कोशिश है कि मैं हर वीडियो आपके साथ रेगुलर लेकर आऊँ, और आप लोगों ने मेरा भरपूर साथ देना है ताकि मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो और अल्लाह ताला मुझे मज़ीद कामयाबी दे। तो दुआओं में याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपने मेरे लिए दुआ करनी है। ख़ास तौर पे मैं आप लोगों से बार बार दुआ की रिक्वेस्ट करती हूँ, तो दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा आप सब लोग कि मैं दुआओं की तलबगार हूँ, ताकि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी के साथ साथ ज़िंदगी में कामयाबी भी दे और मुझे अपने तमाम मेरे अच्छे मकासद में मुझे कामयाब करे। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। और इस वक्त रात हो गई थी और शाम की चाय जो है वो हमने ये वाले मग में नहीं पी, क्योंकि इस वक्त मैं पूरा किचन नीट एंड क्लीन कर चुकी थी। लेकिन मुझे याद आया कि मैंने आज ये वाले बर्तन लाजमी तौर पे निकालने हैं। अच्छा जी, ये जो मग है ना, ये मैं मॉडल बाज़ार से लेकर आई थी और ये बड़े ज़बरदस्त मुझे लगे थे, तो मैंने वहाँ से परचेज़ किए थे। और इसके साथ जो है वो एक और सेट है जो है बाउल का, और जैसे मीठा वगैरह सर्व करते हैं ना, आइसक्रीम सेट उसे कह सकते हैं, उस तरह का सेट है। अच्छा, वो मेरी सिस्टर ने मुझे दिया था जब मैं उम्रा से आई थी ना, तो उन्होंने मुझे दिया था और तब से लेके अभी तक मैंने ओपन नहीं किया। हम उनकी तरफ गए थे, उनके घर गए थे, तो उन्होंने ये मुझे गिफ्ट किया था। तो तब से लेके अभी तक बस ऐसा ही पड़ा रहा और मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकी। और ये आपने अक्सर मेरे जो टीवी लॉन्च का टेबल है उसके नीचे पड़ा हुआ देखा होगा, तो इसको मैं अनबॉक्स करना अभी तक भूली हुई थी। तो मैंने सोचा कि इसके साथ मैं आज ये भी ओपन कर देती हूँ। और अब आजकल बनेगा गजरेला या फिर गाजर का हलवा वगैरह, तो उसमें इस तरह के जो बर्तन है ना वो यूज़ होंगे, तो मैं इन दोनों चीज़ों की जगह बनाती हूँ और अब इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। मैं मिलूँगी अब आपसे अपने नए व्लॉग के साथ, नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा।
चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो फ़ौरन से लाइक के बटन को क्लिक कर दें और इसके साथ फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।